हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का सारा बेसिक। मतलब जो हमें एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन करने हैं ना, तो उसमें हमें किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं और किस टाइप के हमें फॉर्मूले यूज करने हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये मेनली समझ लो एक फॉर्मूला की वीडियो है और कुछ आपको मैं एक दो एग्जाम्पल करा दूंगा जो हमें एक्सरसाइज में करना है। अब एक्सरसाइज में क्या होता है, सीधा ना हाई लेवल के क्वेश्चन देते हैं। तो इस वीडियो में आपको बेसिक वाले क्वेश्चन बताऊंगा कि आपको जैसे पहले छोटा क्वेश्चन कराऊंगा, समझाऊंगा, फिर उससे लेवल बढ़ती रहेगी धीरे धीरे। वरना क्या होता है, सीधा डायरेक्ट अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन करोगे ना आप, तो आपको दिक्कत आती है। अब एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक में हमें क्या करना है, पहले मेनली फॉर्मूले समझने हैं कि हमें क्या क्या फॉर्मूलेस लगाने हैं। उसके बाद एक दो हम क्वेश्चन करेंगे बस। अब एक तो हमने क्लास 10th के फॉर्मूले सबसे पहले समझने हैं, क्या होते थे। एक था हमारा साइन थीटा वाला कि साइन थीटा इक्वल पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये कौन से फॉर्मूलास होते थे, ट्रायंगल वाले। जैसे हमारा ट्रायंगल आ गया, ये 90, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर मतलब हाइट, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो इसी ट्रायंगल के बेसिस पे हमें ये करने होते हैं कि साइन थीटा इक्वल पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल बी अपॉन एच और टेन थीटा मतलब पी अपॉन बी। पी मतलब परपेंडिकुलर और एच मतलब हाइपोटेन्यूज और बी मतलब बेस। तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कोसेक थीटा होता है इसका रिवर्स, रेसिप्रोकल, इसका उल्टा। तो कर देंगे हम कोसेक थीटा इक्वल एच अपॉन पी, सेक थीटा इक्वल एच अपॉन बी और कॉट थीटा इक्वल बी अपॉन पी। ठीक है, एक तो ये वाले क्वेश्चन हमने क्लास 10th में करे थे। उसके बाद हमारे आते हैं साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा। फिर कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन टेन थीटा। ये रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूलाज होते हैं। फिर हमारे थे एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th में जो हमारे थे स्क्वायर वाले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इन तीन फॉर्मूलाज का भी हम यूज करेंगे। अब फिर हमारी आती है टेबल। ठीक है, टेबल जिसमें वो निकालते हैं डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। हमने क्लास 10th में सिर्फ 90 तक सीखा था। अब हम 11th क्लास में 180, 270, 360 भी समझेंगे। ठीक है, साथ में हमने एक्सरसाइज 3.1 करी थी। उसमें हमने क्या सीखा था, जो हमें डिग्री में गिवन है ना, अब हमें डिग्री का यूज कम करना है, हमें निकालनी होती है रेडियन। जिसका फॉर्मूला क्या होता है अपना, डिग्री मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 इक्वल रेडियन आ जाता है हमारा आंसर। मतलब जो अगर डिग्री वाले नंबर को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर रेडियन में आ जाएगा। तो सबसे पहले 0 से लेके 360 वालों को रेडियन में कन्वर्ट करो। 0 तो 0 ही रहेगा, अभी तो उसका कुछ नहीं करना। ठीक है, अब 30 को क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। वो कैसे, 30 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। ये हमने एक्सरसाइज 3.1 में भी समझा था और उसकी बेसिक वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, समझा रखा है। ठीक है, जिनको अब ये और अच्छे से समझने की पाई 180 में कैसे कन्वर्ट करें, रेडियन में या फिर डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उन दोनों पे वीडियो मैंने बना रखी है, दोनों टॉपिक पे। उन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो वहां से समझ लेना। बाकी अभी आपको समझा रहा हूं मैं, सिंपल क्या करना होता है, जो भी नंबर होगा डिग्री में उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 0 गया ये कट के 6 आ गया, तो ये हमारा आ जाएगा पाई अपॉन 6। तो इसको हम लिख देंगे 30 डिग्री को पाई अपॉन 6। ऐसे 45 निकालेंगे, वो हमारा हो जाएगा पाई अपॉन 4। 60 निकालेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करके, तो हमारा आ जाएगा पाई अपॉन 3। 90 निकालेंगे, 90 आ जाएगा पाई अपॉन 2। 180 डायरेक्ट पाई आ जाता है। 270 हमारा आ जाएगा 3 पाई अपॉन 2 और 360 हमारा आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, ये तो मैंने डायरेक्ट बता दी क्योंकि मेरे को याद भी है सब टर्म्स कि 30 पाई अपॉन 6 होता है, 60 पाई अपॉन 3 होता है, ये सब। ठीक है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ना समझ आए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, कोई सा भी नंबर लेके देख लो। जैसे मैं 90 से समझाता हूँ, 90 हमने नंबर लिया तो क्या हो जाएगा, सीधा 90 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। 0 0 गया और ये कट के 2 आ गया, तुम्हारा आंसर आ गया पाई अपॉन 2। तो इसको हम लिख देंगे पाई अपॉन 2 करके 90 को, बस ये करना होता है। अब 0 से 90 तक तो टेबल हमने क्लास 10th में सीखी थी, उसकी ट्रिक भी है। ठीक है, अगर आपको ये टेबल या तो आप याद कर लो, वरना अगर आपको बनानी नहीं आती आप सीख लेना। ठीक है,
इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ये टेबल बनती कैसे है। ये हमने क्लास 10th में करी थी एक्सरसाइज 8.2 से पहले। तो ये आपको या तो टेबल बनानी आनी चाहिए, इसको रट लो, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी। अगर आपको टेबल बनानी आ गई वो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वैसे बता रहा हूँ क्या होता है अपना सीधा साइन थीटा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। हमें बस साइन थीटा पता चल जाए, बाकी हम सब निकाल लेते हैं ट्रिक से। साइन थीटा में निकालना आना चाहिए, वो भी मैंने समझा रखा है वीडियो में। अब फिर हमारा आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या करता है, रिवर्स कर देते हैं, 1 इधर, √3/2, 1/2, 1/2 इधर और 0 का इधर 0। फिर टेन थीटा होता है हमारा साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 0, 1/2 √3/2, 1/√3, 1/√2, 1/√2, √2 से √2 कट जाता है, 1 आ जाएगा, √3/2, 1/2, 2 से 2 कट के √3 आ गया, 1/0 नॉट डिफाइन होता है। अब ये टेबल तो हमने क्लास 10th में सीखी हुई है, ठीक है। अब जिनको नहीं आती है आप समझ लेना अच्छे से, ये क्योंकि मेन है टेबल। अब हमें आगे निकालने 180, 270, 360। हमें क्लास 11th में इतने फॉर्मूलास गिवन है कि हमें ये निकालने की जरूरत है नहीं। वैसे हम सिर्फ इन्हीं से भी ना अपनी पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाएगा ये वैल्यूज, अगर आप दिमाग में बिठा सकते हो ट्रिक से भी या रट सकते हो, तो आपको क्या है, टाइम बचेगा एग्जाम में। और टाइम बचाना सबसे एसेंशियल पॉइंट होता है। अगर टाइम आप बचा पा रहे हो तो आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। सिंपल ट्रिक है इसकी भी। हमें बस ये है 0 और 180 का रिलेशन देखना होता है कि किसी भी नंबर में हम 180 प्लस कर देंगे तो उसके हिसाब से हमें माइनस लगाना होता है। जैसे हमें अब 0 से 180 आना है, तो क्या करो, 0 का आगे माइनस लगा दो, तो -0 कितना होता है, सिर्फ 0। फिर 1 में माइनस लगा दो तो -1, फिर 0 में माइनस लगा दो तो 0। सिंपल है। अब हमारा 270, तुमने आपको क्या बताया, 180 प्लस करते हैं, तो 90 में प्लस कर दो 180, इसमें 180 प्लस कर दो, मतलब साइन चेंज कर दो, तो +1 बन जाएगा हमारा -1, ये 0 रहेगा और ये नॉट डिफाइन रहेगा, क्योंकि इनके आगे अगर माइनस लगाएंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब 360 किससे आएगा, 180 प्लस करके 180 में ही, तो 0 का 0 रहेगा, माइनस वाले को प्लस कर देना और 0 वाले को 0 लिख देना। ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 2 ट्रिक है। एक, 0 से हमें 180 पे आना है, या 90 से 270 पे, या फिर 180 से 360 पे, 180 का गैप लेना है। दूसरा, बस माइनस लगाना है, 0 से 90 पे आए तो 0 का 0 आ जाएगा, 1 का -1 और 0 का 0 ही। फिर ये आ जाएगा अपना 1 का -1, 0 का 0, नॉट डिफाइन का नॉट डिफाइन, 360 का 0 का 0, -1 का 1 और 0 का 0। बस ये करना है। अगर आपको अगर टेबल इतनी भी आती है 90 तक, तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमें एक्सरसाइज जो हमें दे रखी है, 11 चैप्टर दे रखा है क्लास 11 में, जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर दे रखा है, इसमें इतने फॉर्मूलास गिवन है, हम बिना वैल्यू याद करे भी हम निकाल सकते हैं ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ग्राफ। इसमें हमें बस ये समझना है प्लस माइनस का खेल। ग्राफ बहुत इजी होता है। ये हमारी होती है एक्स एक्सिस, जिसमें होता है ये एक्स, ये होता है एक्स डैश, इधर आते हैं सब प्लस के, ये साइड होती है पॉजिटिव वाली, ये साइड होती है नेगेटिव वाली। ये होती है हमारी वाई एक्सिस, स्ट्रेट लाइन, जो हमारी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल है हमारी, वो होती है हमारी वाई एक्सिस। इसमें ऊपर वाले होते हैं पॉजिटिव और नीचे वाले होते हैं हमारे नेगेटिव। और इसमें इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ये आपको ना ये अच्छे से पता होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये तो हम 9 से करते हुए आ रहे हैं चीजें, तो ठीक है। इसमें दोनों प्लस होते हैं, इसमें x माइनस वाई प्लस, इसमें दोनों माइनस होते हैं, इसमें x प्लस वाई माइनस, ठीक है। अब हमारे क्या छेद चलते हैं मेन, छह कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री में, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इन्हीं 6 के ऊपर हमारी पूरी एक्सरसाइज है 6, ठीक है। पूरा चैप्टर हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ 6 टर्म्स के ऊपर है। तो हमारी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें सबके सब पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ 2 पॉजिटिव रहते हैं, हमारा साइन थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा, कोसेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड वाली क्वाड्रेंट पे सिर्फ 2 पॉजिटिव रहते हैं, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। इसमें हमारा होता है कॉस थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो आपको क्या बताया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक, थर्ड वाले में टेन और कॉट, फोर्थ वाले में कॉस और सेक, ठीक है। और जैसे अगर इसमें हमें बोल दिया कि
कॉट थीटा आएगा तो कॉट थीटा माइनस का आंसर आएगा। ठीक है, अब बाकी हम जो क्वेश्चन करेंगे जब, तब आपको अच्छे समझ आएगा माइनस आता कैसे है। अब या तो आप इसको समझ लेना कि ये इसमें सारे प्लस, इसमें सिर्फ साइन कोसेक, इसमें टेन कॉट, उसमें कॉस सेक। आपको ना समझ आए तो ट्रिक भी होती है इसकी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट की। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस, टेन कॉट और कॉस सेक, तो आ जाता है ASTC। ASTC तो इससे हमारा बन जाता है आफ्टर स्कूल टेक कॉलेज, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, कि आफ्टर स्कूल टेक कॉलेज। तो इसमें क्या करो, ए से हमारा क्या आ जाएगा, ऑल, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे पॉजिटिव रहेंगे। फिर आता है हमारा स्कूल, स्कूल में आ रहा है एस में से हमारा रहेगा साइन थीटा, साइन के साथ होता है हमारा कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल वाला। फिर टेक या टू में हमारा आ जाएगा टी से आ जाएगा हमारा टेन थीटा, इससे हमारा आ जाएगा साथ में कॉट थीटा, मतलब ये दोनों प्लस रहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। ये फोर्थ वाली होती है सी से हमारा आ जाएगा कॉस थीटा और साथ में सेक थीटा। ठीक है, तो ट्रिक भी आप याद रख सकते हो कि आफ्टर स्कूल टेक कॉलेज, तो आफ्टर में ऑल पॉजिटिव, स्कूल में साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेक या टू में टेन और कॉट पॉजिटिव, और कॉलेज में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, ये ट्रिक भी आप याद रख सकते हो। अब फिर हमने एक्सरसाइज 8.3 में क्लास 10th की फॉर्मुलेस करे थे 90 माइनस वाले, कन्वर्ट वाले, वो भी समझ लेते हैं एक बार। उसमें क्या होता था, साइन 90 माइनस थीटा हमारा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा। फिर टेन 90 माइनस थीटा हमारा आता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा हमारा होता है टेन थीटा। फिर कोसेक 90 माइनस थीटा हमारा होता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा हमारा होता है कोसेक थीटा। तो बस हमें ये वाले फॉर्मुलेस जो हमने 8.3 में करे थे एक्सरसाइज 8.3 में लास्ट ईयर, ठीक है, इनका भी हम यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले में क्या होता है, ग्राफ के हिसाब से समझते हैं। मतलब 90 ये होता है, अब हमें बोला हुआ 90 से कम, 90 लेस हमारा इधर आ जाएगा इस वाले क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट वाले में। 90 प्लस बोलता तो सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है हमारा मेन, 90, 270, 180, 360। अब ये क्या होता है, 90 हमारा ये वाला, 270 हमारा ये वाला, मतलब वाई एक्सिस में जो आ रहे हैं, ये हमारा 0 होता है। उसके बाद 180 के बाद अगर हम ऐसे जाएंगे घूम के, ये 0 आया, ये 90, 180, 270, फिर हमारे ये आ जाएगा अपना 360, फिर इसमें 90 प्लस कर देंगे 360 में 540, तो हमारा ये 0 से क्या आ जाएगा बाद में 360, तो हमारा आ जाएगा ये 450। ठीक है, इसको हम 450 भी बोल सकते हैं। फिर हमारा आ जाएगा 540, तो क्या 90 प्लस होते रहते हैं बार बार, सर्कल सा बन जाता है, लूप बन जाती है एक। ठीक है, कि 0, 90, 180, 270, फिर अपना 360, 450 और 540। ठीक है, ऐसे ये चलते रहता है। तो हमें मेन क्या क्या लेना है, एक तो 90 वाला ये दोनों, और 180 और 360 वाले। अब अगर हमारे ऐसे ब्रैकेट में 90 और 270 के बनेंगे, तो इसमें होता है चेंज, कन्वर्ट करना होता है कि साइन कोस में, टेन कॉट में और कोसेक सेक में, और ऐसी कोस साइन में, कॉट 10 में, सेक कोसेक में। और अगर हमारे 180 और 360 हैं तो उसमें हमें कन्वर्ट नहीं करना होता, नॉट कन्वर्ट, वो सेम ऐसे रहेगा साइन का साइन ही। ठीक है, हम 90 को कैसे लिख सकते हैं, अब 90 डिग्री है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अपना रेडियन में। वो कैसे करते हैं, 90 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, वही वाला फॉर्मूला कि डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 गया, हमारे कट का गया 2, तो हमारा आ गया पाई अपॉन 2। तो 90 को हम पाई अपॉन 2 कह देते हैं, 270 को 3 पाई अपॉन 2, ऐसे 180 को हम पाई कह देंगे और 360 को 2 पाई। ठीक है, हमारा ये इतना हो गया कि 90 को पाई अपॉन 2 लिखेंगे, 270 को 3 पाई अपॉन 2, 180 को पाई, 360 को 2 पाई। ठीक है, मैंने आपको ये पीछे बताया था कि आपको ये चीज समझ आनी चाहिए पहली, कि हम अब ये डिग्री वाले कम यूज करेंगे, ये पाई में रेडियन में ज्यादा यूज करेंगे। तो आप या तो कन्वर्ट करना बार बार, वरना ये समझ लो अच्छे से। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएंगे कि 30 होता है हमारा पाई अपॉन 6, 45 पाई अपॉन 4, 60 पाई अपॉन 3, 90 पाई अपॉन 2। फिर तो इजी होता है 180 पाई, 273 पाई अपॉन 2 और 360 2 पाई। 180 का मतलब वो होता है 1 पाई, ये ऐसे भी याद रख सकते हो कि 1 पाई। ठीक है, फिर 90 के लिए हाफ कर दो, 60 के लिए 3 से डिवाइड कर दो, 45 के लिए 4 से डिवाइड कर दो, ऐसे ही चलता रहता है। वरना आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अब हमारा ये ग्राफ हो गया, ये फॉर्मूलास बता दिए। अब आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। अब हमारे क्वेश्चन आते कैसे हैं, जैसे अब हमारा आ गया साइन
साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, ठीक है, ये तो हमने लास्ट ईयर ही करा हुआ है। अब आएगा साइन 120 की वैल्यू निकालो, ठीक है, साइन 120 की। अब इसको हम दो मेथड से निकाल सकते हैं, या तो इसमें कर दो साइन 90 + 30, या फिर इसमें कर दो साइन 180 - 60, ठीक है। अब 120, अब 90 + 30 कितना होता है 120, 180 - 60 कितना होता है 120। तो हम दोनों यूज कर सकते हैं, या तो साइन 90 + 30 या फिर साइन 180 - 60। अभी आपको मैंने पीछे बताया था कि 90 और 270 में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, किसमें, साइन हो जाएगा कॉस में, और 180 360 में नो चेंज होता है। तो हमें यही यूज करना है, और देखना है कैसे। अब साइन 90 + 30 है, 90 + 30 मतलब साइन 90 तो चेंज करना होगा, साइन किस में चेंज होता है कॉस में, तो आ जाएगा ये साइन बन जाएगा कॉस और 30 आ जाएगा कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू हमारी होती है √3/2। अब ऐसे 180 - 60 से देखते हैं, साइन 180 में नो चेंज होगा, ठीक है, 90 में चेंज होता है कॉस में, 180 में नो चेंज, तो साइन साइन रहेगा, वह 60 आ जाएगा डायरेक्ट, और साइन 60 की वैल्यू हमारी आती है √3/2। तो हमारा आंसर दोनों से सेम ही आ रहा है। तो अब चाहे 90 + 30 लगाना, चाहे 180 - 60 लगाना, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब ग्राफ से समझते हैं क्या होता था। अब हमारा 90 प्लस और 180 माइनस, देखो 90 प्लस मतलब इधर आ रहा है, और 180 माइनस मतलब इधर ही आ रहा है, कि 90 प्लस करेंगे तो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा सेकंड वाले में, और 180 से माइनस करेंगे वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो दोनों हमें सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसमें हम साइन प्लस का लेना होता है, तो इसलिए हमारा ये प्लस का रहा आंसर, ठीक है। अब करते हैं साइन 270। अब साइन 270 और 210, ठीक है, तो साइन 210 में हम क्या कर सकते हैं, तो साइन 180 + 30 या फिर साइन 270 - 60। अब ये क्या आ गया 180 प्लस या फिर 270 माइनस, तो कौन सी क्वाड्रेंट है ये 180 प्लस 270 माइनस, तो हमारी ये थर्ड क्वाड्रेंट, और इसमें सिर्फ 10 और कॉट प्लस के रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो 180 प्लस 270 माइनस, तो साइन माइनस का बन जाएगा, ठीक है। 180 में नो चेंज, तो हमारा सीधा आ जाएगा साइन 180 + 30 को माइनस का साइन 30 लिख देंगे, और साइन 30 की वैल्यू पुट करते हैं 1/2, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1/2। तो साइन 210 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी माइनस का 1/2। ऐसे हम 270 - 60 कर देंगे। अब 270 में चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, ठीक है, और यहाँ माइनस है तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन रहता है नेगेटिव, सिर्फ tan और कॉट रहते हैं पॉजिटिव, तो हमारा आ गया माइनस का cos 30, तो इसको इक्वल लिख देंगे -1/2, ठीक है। अब हमारा जैसे 10 270, अब 10 270 की वैल्यू हमने तो टेबल से भी देखी थी, यहाँ पे कितनी आ रही है हमारी 10 270 की वैल्यू, थर्ड वाली नॉट डिफाइन, ठीक है। तो हमारा डायरेक्ट हमें आंसर पता चल गया ये नॉट डिफाइन है, पर हम 180 प्लस और 360 माइनस करके भी देख लेते हैं। अब हमें करना है 10 180 + 90 या फिर 10 360 - 90, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है 180 प्लस, तो 180 में नो चेंज, तो ऐसे आ जाएगा 10 90, और 10 360 है तो 60 में भी नो चेंज, तो ये भी ऐसे आ जाएगा 10 90 10 90, और 10 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। हो गया कंप्लीट, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं cos 330। इसको कैसे करेंगे, या तो 270 + 60 कर दो, या फिर 360 - 30 कर दो। अब 270 + 60 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और 360 - 30 फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस का ही रहता है, सिर्फ cos और sec प्लस के रहते हैं। अब 270 है तो 270 में हमारा होता है चेंज, ठीक है, किस में चेंज होता है cos साइन में, तो हमारा आ जाएगा sin 60, उसका आंसर आ जाएगा √3/2। ऐसे हमारा cos 360 - 30, 360 में नो चेंज, तो ऐसे आ जाएगा cos 30, और cos 30 की वैल्यू हमारी आती है √3/2। चाहे आप 270 प्लस करो चाहे 360 माइनस करो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब इनको समझते हैं हम पाई वाले टर्म्स, कि पाई में अगर है तो कैसे करेंगे। तो सिंपल है, अगर नीचे /2 है, π/2, 3π/2, 5π/2 या फिर 7π/2, तो हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, tan को कॉट में, कॉट को tan में, सिंपल है, ठीक है, और कोसेक को सेक में, सेक को कोसेक में। और अगर हमारा पाई 2π 3π 4π इस टाइप के है, मतलब अपॉन में 2 नहीं है, तो हमें कन्वर्ट नहीं करना, नोट कन्वर्ट, ठीक है। अब हमारा साइन π/2 कितना होता है, अब π/2 आपको डायरेक्ट नहीं पता, तो आप रफ में क्या करो, साइड में ऐसे रफ बना लेना, π/2 है, इसको आप क्या करो डिग्री में कन्वर्ट कर दो। कैसे करते हैं डिग्री में, 180/π से मल्टीप्लाई करके, पाई से पाई गया, ये कट के हमारा आ गया 90, तो हमारा आ गया 90 डिग्री, ठीक है। मतलब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये तो हमें पता है साइन 90 1 होता है।
तो अगर साइन पाई अपॉन 2 है तो आप क्या कर सकते हो, अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, अगर हमें उसमें जाना होता रेडियन में तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। रेडियन के लिए इसलिए इससे करेंगे मल्टीप्लाई, और डिग्री के लिए 180 अपॉन पाई से। तो साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब करते हैं ये, हम दो टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं बस। जैसे हमारा आ गया साइन 3 पाई अपॉन 4। अब 3 पाई अपॉन 4 हमें नहीं पता क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसको दो टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, या तो 90 के पहले देख लो इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइड में हमने निकाल के देखी 3 पाई अपॉन 4 इंटू हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, 180 अपॉन पाई। पाई से पाई गया हमारा डायरेक्ट। ठीक है, ये आ गया 45, तुम्हारा आ गया 135, 3 5 से 45, 3 मल्टीप्लाई 45 आ जाएगा हमारा 135। अब 135 में दो लॉजिक लगते हैं, या तो 90 प्लस वाला या फिर 180 माइनस वाला। ठीक है, या तो हम दिखाएंगे पाई अपॉन 2 मतलब 90 प्लस 45। 135 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 45, 90 क्या होता है हमारा पाई अपॉन 2, 45 कितना होता है पाई अपॉन 4, तो इसको लिख देंगे हम साइन पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4। 90 में होता है चेंज, तो साइन हो जाएगा चेंज कॉस में, तो कॉस पाई अपॉन 4 की वैल्यू होती है हमारी 1 अपॉन रूट 2। अब ऐसे पाई वाले से चेक करते हैं कि या तो हम इसको 180 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसको साइन पाई माइनस पाई बाय 4 कर देंगे। ठीक है, 180 की वैल्यू पाई, 45 की पाई अपॉन 4। पाई में होता है चेंज या नहीं होता चेंज। ठीक है, आपको याद रखना है कि चेंज होता है नहीं होता, बस वो सिंपल ट्रिक है। अगर पाई अपॉन 2 नीचे 2 आ रहा है तो चेंज होगा, नीचे 2 नहीं आ रहा तो चेंज नहीं होगा। तो सिंपल हमारा आ जाएगा साइन पाई अपॉन 4, और साइन पाई अपॉन 4 की हमारी वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2। दोनों हमारे सेम आ गए। अब आगे चलते हैं, 10 11 पाई अपॉन 3। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था, 3 पाई अपॉन 4, पर ये फंसाने वाला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड कर दो 11 को 3 से, और जो नंबर ऊपर है उसको नीचे वाले से डिवाइड कर दो, तो हमारा आ जाएगा 3 9 2। ठीक है, तुम्हारा ये आ गया, 3 को डिवाइड करा 11 को डिवाइड करा 3 से, तो आ गया 3 और रिमाइंडर आ गया 2, ये डिवाइजर आ गया। तो हम इसको लिख देंगे 11 पाई अपॉन 3 वाले को 10 का 10 रहेगा, 3 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 3। अब वो कैसे लिखा, 3 तो हमारा यहां से आ गया डिवाइजर, तो 3 हमारे यहां से डायरेक्ट आ गया। ठीक है, प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, जो क्वोशंट हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 3। जैसे अब हमारा, जैसे अगर पूछेंगे 11 अपॉन 3 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आता है हमारा, इस टाइप से। ठीक है, तुम्हारा ये क्या आ गया, 11 अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3। ठीक है, तुम्हारा ये आ गया 10 3 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 3। एक तुम्हारा ये आ गया प्लस वाले के हिसाब से। हम एक प्लस से देखते हैं, एक माइनस से और देख लेते हैं। तो माइनस के लिए कैसे देखेंगे, हमें किसको डिवाइड करना है, 11 को 3 से। तो आप क्या करो, 11 हमने लिखा, 3 लिखा। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखो 4 से, 3 4 से 12, ये आ गया माइनस का 1, तो हमारा ये माइनस वाला आ जाएगा सिंपल। ठीक है, अब वो कैसा आ जाएगा, जो क्वोशंट होता है इसको तो ऐसे लिख देंगे 4 पाई, माइनस का है तो माइनस 1 अपॉन 3 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 3 पाई। तुम्हारा आ गया ये 2, एक तो प्लस वाला आ गया ऐसे डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में, एक माइनस वाला ऐसे डिवाइड करके आ गया हमारा, तो आ गया 4 पाई माइनस 1 अपॉन पाई 3, 1 पाई अपॉन 3। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना 2 प्लस माइनस वाले में क्या करना, जो माइनस वाला है ना 1, उसको सॉल्व करना, जो 1 वाला है, जो पाई के साथ 1 होता है। इसमें पाई के साथ 2 था, इसको इग्नोर करो क्योंकि ये फंसा देता है। जिसमें हमारा पाई के साथ 1 होता है ना, इसको सॉल्व करोगे तो आपको फायदा रहेगा, बहुत इजी रहता है। तुम्हारा आ गया 10 4 पाई माइनस 1 पाई अपॉन 3। 4 पाई मतलब नीचे अपॉन में 2 नहीं है तो कन्वर्ट नहीं होगा, तुम्हारा आ जाएगा सीधा ये माइनस का 10 पाई अपॉन 3। माइनस क्यों आया, अब देखो ये था हमारा 3 पाई, 3 पाई मतलब हमारा होता है ये 3 पाई मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, ये कट गया, तुम्हारा आ गया 540। 540 कौन सी क्वाड्रेंट में आता है हमारा, 0 90 180 270 360 450 540, तो 540 प्लस आ रहा है। एक तो ये आ गया हमारा 540 प्लस, और दूसरा हमारा क्या आ रहा है 4 पाई माइनस। ठीक है, 4 पाई माइनस मतलब कौन सा होता है हमारा, ये वाला, ये हमारा पाई होता है, 2 पाई 3 पाई
4 पाई, ठीक है, ये 4 पाई हो गया हमारा। तो ये हमारा 4 पाई माइनस, तो 4 पाई माइनस मतलब हमें ये वाली लेनी है। तो इसमें सिर्फ कॉस और सेक होते हैं प्लस के, तो 10 वाला बन जाएगा हमारा माइनस का, तो हम इसको लिख देंगे माइनस 4 पाई, तो नो चेंज, तो 10 रहेगा और पाई अपॉन 3 डायरेक्ट आ जाएगा। तुम्हारा आ गया माइनस 10 पाई अपॉन 3, और पाई अपॉन 3 की वैल्यू होती है 60 में, तो 10 60 की वैल्यू माइनस का √3, हमारा आंसर आ गया। आपको ना ये दोनों क्वेश्चन कुछ अजीब लगेंगे, ठीक है, तो आप घबराना मत, बहुत ईजी है। ये जो मैंने समझाया एक बार और समझना, ठीक है। फिर जो मैंने आपको एक्सरसाइज कराऊंगा ना अभी आपको 3.2 एक्सरसाइज, उसमें भी आपको मैं ऐसी ये क्वेश्चन आने वाला है 3-4 क्वेश्चन, तो आपको आराम से समझ आ जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं, बहुत ईजी होते हैं। शुरू में आप पहली बार कर रहे हो तो इसलिए आपको दिक्कत लगेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी कुछ करते हैं या तो ईजी लगेगा हार्ड लगेगा, ठीक है। अब ये हल्का सा हाई लेवल है, तो आप ट्राई करोगे, एक बार वीडियो दोबारा देखना तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है ना, तो पहले ये अपना नंबर्स में करके देखो कि 180, 360, 270, अपना 90, ठीक है, इससे ट्राई करोगे तो आराम से हो जाएगा। फिर हमारा एक फॉर्मूला और आता है, अगर जैसे हमारा फॉर्मूला है साइन माइनस का एक्स ब्रैकेट में, तो माइनस बाहर आके आ जाता है माइनस का साइन एक्स, और साइन बाहर आके माइनस आ रहा है तो कोसेक का भी सेम आ जाएगा माइनस का कोसेक एक्स। पर कोस में नहीं होता है ऐसा, अगर कोस माइनस एक्स है तो प्लस का कोस एक्स रहेगा, और सेक में भी सेम रहेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल के हिसाब से सेम रहते हैं। तो अगर साइन माइनस अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो बाहर आ जाएगा माइनस, ऐसे ही कोसेक का बाहर माइनस आ जाएगा। पर कोस वाला अंदर माइनस है तो बाहर आके प्लस बन जाता है, ऐसे सेक वाला प्लस बन जाता है। और जो हमारा टेन थीटा और कॉट थीटा वाले हैं वो तो हमारे माइनस ही आएंगे, ठीक है। बाकी इसका लॉजिक ये भी लगा सकते हो कि टेन का फॉर्मूला होता है हमारा साइन अपॉन कॉस, तो साइन अगर हमारा नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव है हमारा, तो साइन माइनस तो माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, कॉस माइनस तो सिंपल कॉस आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा सीधा साइन अपॉन कॉस करके 10 माइनस का 10x। सेम लॉजिक कॉट में लग जाएगा कि अगर हमारा कॉट है तो हम किसको कैसे करेंगे, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस माइनस एक्स साइन माइनस एक्स, कॉस का जो माइनस होता है प्लस बन जाता है, और साइन का माइनस जो होता है बाहर आ जाता है। अब नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाएगा और कॉस अपॉन साइन हमारा बन जाएगा 10, सॉरी कॉट, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो आ जाएगा माइनस का कॉट एक्स। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है साइन माइनस एक्स माइनस का साइन एक्स, कोसेक माइनस एक्स माइनस का कोसेक एक्स, कोस माइनस एक्स कोस एक्स, सेक माइनस एक्स सेक एक्स, 10 माइनस एक्स माइनस का 10x, कोट माइनस एक्स माइनस का कोट एक्स। एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, जैसे हमारा आ गया क्वेश्चन कोट माइनस 5/4, तो कोट में हमारा क्या आता है माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस आ गया बाहर, तो हमारा बन जाएगा कोट 5/4, और कोट 5/4 की वैल्यू होती है मतलब कोट 45, और कोट 45 होता है हमारा 1, तो आ जाएगा हमारा आंसर माइनस का 1, ठीक है। अब एक बार रिवाइज करते हैं, हमने वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस करा है। सबसे पहले तो आपको वही जो हमने फॉर्मुलास करे थे क्लास 10th में उनकी नॉलेज होनी चाहिए। एक तो वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाले, ठीक है, बी एच पी बी, इसके रेसिप्रोकल हो जाते हैं। फिर साइन थीटा इक्वल 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल 1 कॉट थीटा, ये इसके रेसिप्रोकल हो जाते हैं। फिर हमें स्क्वायर वाले फॉर्मूले भी यूज करने हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। फिर टेबल, ठीक है। तो इसमें क्या लॉजिक बताया था, 90 तक तो हमें सबको यूज करनी आती है, बस अब की बार एक तो हमें पाई में कन्वर्ट करना सीखना होगा। कैसे करते हैं पाई में कन्वर्ट, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और 90 के बाद हमें 180, 270, 360 की वैल्यूज भी याद करनी है। वो सिंपल लॉजिक है, 180 प्लस करके माइनस लगा दो, 0 प्लस 180 और फिर माइनस लगा दो, 0 का माइनस 0 0 रहेगा, ये -1 ये 0। ऐसे 90 में प्लस 180 करा तो इसमें ये -1 आ जाएगा बस, बाकी सब 0 रहेंगे और नॉट डिफाइन। फिर 180 से 360 180 का रिलेशन बनता है, तो 0 का 0 रहेगा, -1 का 1 बन जाएगा, 0 का 0 रहेगा। फिर एक हमारा ग्राफ वाला था, इसमें हमारा क्या लॉजिक था, इसमें सारे पॉजिटिव रहते हैं 90 माइनस वाले, इसमें सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब इन तीनों में नेगेटिव रहते हैं। साइन कोस को छोड़ के सब नेगेटिव, ऐसी इसमें टेन कॉट को छोड़ के सब नेगेटिव, ऐसी इसमें कॉस सेक को छोड़ के सब नेगेटिव। फिर हमारा था आफ्टर स्कूल टेक कॉलेज, ये इसकी ट्रिक थी कि इसमें आफ्टर मतलब ऑल पॉजिटिव, स्कूल मतलब साइन कोसेक, टू मतलब या टेक मतलब टेन कॉट, और कॉलेज मतलब सी से मतलब कॉस सेक। इसका मतलब ये कि ये वाले पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। इसमें सारे पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर 90 माइनस वाले फॉर्मूला, तो 90 कन्वर्ट वाले मतलब
तो हमारे इसमें 90 और 270 में कन्वर्ट होता है और 180 360 में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। पाई में अगर नीचे अपॉन 2 है तो कन्वर्ट होगा, अपॉन 2 नहीं है, सिंपल है, सिंपल पाई 2 पाई 3 पाई है तो कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, 2 वाले में कन्वर्ट होता है। और साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में, कॉस साइन में। टेन होता है कॉट में, कॉट होता है टेन में। कोसेक होता है सेक में, सेक होता है कोसेक में। फिर मैंने आपको एग्जांपल लिए थे कि 90 प्लस वाले सब कैसे करने थे। ठीक है, ये तो एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लेना ये वाले सेम क्वेश्चन, तो आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, इसमें हम 90 प्लस भी ले सकते हैं, 180 माइनस भी ले सकते हैं। फिर हमने वो डिग्री की जगह हमने पाई वाले यूज करे थे कि रीड इन में अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है। ये सब क्वेश्चन जो अभी हमने करे ना, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन, ये सब हम किस में करेंगे? एक्सरसाइज में भी करेंगे 3.2 में। तो आप ज्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है, फिर ये वाले फॉर्मूला भी थे कि अगर माइनस अंदर होता है साइन में तो बाहर आके माइनस आ जाएगा, कोस सेक भी माइनस आ जाएगा, कोस और सेक प्लस ही रहेंगे और टेन और कॉट माइनस बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे इसका एग्जाम्पल बताया था। तो आप एक बार ये फॉर्मूला देख लेना, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि हम इन सबको यूज करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में। और साथ में अगर आपको बेसिक नहीं आता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, तो आप अच्छे से समझ लेना उसमें। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, बाय।